इधर उत्तर प्रदेश की सियासत में पश्चिमी यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला सहारनपुर हमेशा से ही राजनीतिक गर्माहट का केंद्र बना रहा है। सहारनपुर की विधानसभा सीट नंबर 3 सहारनपुर नगर विधानसभा सीट जिले का एक प्रमुख शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। और देखिए, यहाँ के मतदाताओं का समीकरण ही ये है और तय भी करता है कि यूपी के सिंहासन पर आखिरकार कौन बैठेगा, कौन सत्ता की चाबी अपने पॉकेट में रखेगा। ये रिपोर्ट। नेटवर्क 10 की टीम सहारनपुर की नगर विधानसभा सीट पहुंची थी, जहां पर सहारनपुर से नगर विधायक राजीव गुंबर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहां पर जाना है किस तरीके से विधायक ने विकास कार्य कराए हैं, जनता किस प्रकार से देख रही है। तो जो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिली है। कुछ लोग यहां पर नाराज भी दिखाई दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि विधायक जी उनके बीच नहीं पहुंचते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि विधायक जी लगातार उनके बीच पहुंचते हैं और सहारनपुर नगर में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता भी इनके वादों पर कितनी मोहर लगाती है। सहारनपुर से संजय चौधरी, नेटवर्क 10।
विकास पुरुष, इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, भारत को पुनः आर्थिक शक्ति बनाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों का यदि बखान करने लगूं तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला में मैं उन उपलब्धियों को बता सकता हूं। केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सहारनपुर नगर का चहुमुखी विकास हो रहा है। आज सहारनपुर की गलियों का निर्माण, सहारनपुर की सड़कों का निर्माण, सहारनपुर में जो 50 साल की हमारी मांग थी, 40 साल की, सहारनपुर का बस अड्डा बाहर जाए और बस अड्डे के लिए जगह मिले, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद देकर सहारनपुर में एक बस अड्डे के निर्माण के लिए जगह खरीदी और बहुत जल्दी उसका टेंडर प्रक्रिया चल रही है, उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, एक आमूल परिवर्तन, जो मौलिक सुविधाएं हैं उनको मिलने मिला है। मेरे आग्रह पर आज जिला अस्पताल की यदि आप जाकर स्थिति देखें तो जिला अस्पताल पूरा चमक रहा है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ऐसी सुविधाएं और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग जिला अस्पताल में है। सहारनपुर के अंदर अभी इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत कर दी गई हैं, बहुत जल्दी वो भी आने वाली हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर जनता का रिपोर्ट कार्ड मिला जुला है। सर्वे के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में व्यापारियों और युवाओं ने विधायक के प्रति नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि नियोजित विकास, जल भराव और बेरोजगारी जैसी शहरी चुनौतियों का अब भी कोई ठोस समाधान नहीं मिला। तो वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता ने योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की और उन्हें नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया। विधायक राजीव गुंबर के बारे में बताइए, कैसे व्यक्ति हैं? गुंबर बहुत बढ़िया व्यक्ति है। दुख सुख में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। काम कराते हैं? काम कराते हैं। कराए हैं कुछ? कराए भी है। बताओ एक दो काम। जैसे सड़क बनवाई है ये, और भी कार्य तो बहुत सा कार्य किए है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 10 नंबर दूंगा। तो योगी जी की सरकार कैसी है? योगी सरकार बढ़िया है, बार बार आनी चाहिए। 27 में 27 में 101% आएगी। योगी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर बहुत ही व्यवस्था बहुत अच्छी बना रखी है उन्होंने, जो पहले होता था दूसरी सरकारों में उससे यहाँ पे बहुत है, मतलब काफी सेफ्टी है। हम व्यापार भी कर पा रहे हैं, पहले तो दूसरी सरकार में तो हम कोई व्यापार भी नहीं कर पाते थे, जो हमारा व्यापार है बहुत दिक्कत आती थी। और हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने भी बहुत यहाँ पर ध्यान दिया नगर विधायक ने। और बाकी अब आप व्यवस्था देखी तो सड़कों का निर्माण और काफी अच्छा हो रहा है इनके कार्यकाल में। 27 का क्या रहेगा? नहीं, नगर विधायक तो हमारे कोई भी कैंडिडेट हो, बीजेपी का ही सपोर्ट पूरे नगर से मिलता है। विधायक जी का कार्यकाल को कैसे देखते हैं? विधायक जी का कार्यकाल कुछ ठीक नहीं है, गुम्बर जी का। आप तो जाते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के सुख दुख में नहीं आते, किसी की कोई सुनवाई नहीं करते, और कोई भी बात हो किसी की बिल्कुल सुनवाई नहीं करती है, और अपने नगर में कुछ देखते नहीं वो। विधायक जी को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से मेरे हिसाब में तो 3 मिलने चाहिए। स्थानीय विधायक भी भारतीय जनता हाँ, गुंबर जी तो जनता के बीच में रह के कार्य कर ही रहे हैं। जो भी योगी जी की योजनाएं होती है उनको लाभान्वित करते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रचार प्रसार अच्छा किया जा रहा है। आप तहसीलों में जाइए, कहीं पर भी वहां पर आपको बोर्ड और होर्डिंग मिलेंगे, चाहे वो जिले प्रोबेशन अधिकारी के हों, समाज कल्याण के हों, तो लोगों को उसका डायरेक्ट लाभ मिलता है। आयुष्मान कार्ड का बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है ताकि लोगों को डायरेक्ट स्वास्थ्य का लाभ मिले। यही होती है योजनाओं में, सबसे मेन कारण तो यही होता है। विधायक जी सुख दुख में बीच में नहीं, सुख दुख में लोगों के बीच में रहता है विधायक जी। अच्छा कार्यकाल है विधायक जी का। थोड़ा बहुत कितने नंबर देंगे? 10 में से 8 तो देंगे जी। विधायक जी से कभी मुलाकात हुई नहीं, ना कभी ऐसे काम पड़ते कि भाई। वैसे कैसे बताई जाए आम जनता में, क्या बहुत तो नहीं है मामला। अच्छा, सरकार के बारे में बताइए, योगी जी की सरकार को कैसे? योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है भाई। गुंडागर्दी भी लगभग खत्म ही है, काम करने वालों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी अच्छी है। और भाई जैसे भी केंद्रीय सरकार का इसका देखा जाए तो किसान निधि का भी एक किसानों के लिए भी अच्छा है। बिजली का भी ऐसा मामला कर दिया कि भाई अगर बिल किसी के पूरे हैं 2023 के बाद तो किसानों को भी बेनिफिट रहा उसमें, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ठीक है सरकार का। 27 को लेकर क्या
ये 27 में आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये बताइए विधायक राजीव गुंबर के बारे में बताइए, 5 साल का कैसा कार्यकाल? विधायक जी का, राजीव गुंबर जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है और अच्छे काम करते हैं। और अगर कोई आगे उनके पास कोई अपील लेके कोई काम करवाने जाता है, तुरंत फोन घुमा के उसका समाधान करते हैं। जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं जनता के। मोदी जी और योगी जी का कार्यकाल कैसे? योगी जी तो नंबर 1 चल रहे हैं इस समय। जितने भी जहाँ भी स्टेट है, हर कोई उनका मॉडल चाहता है। 2027 योगी जैसा बनना चाहता है हर कोई। 2027 में निश्चित रूप से योगी जी का जो है दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच आएंगे। विधायक जी को 10 में से कितने नंबर? देखो जी, फिलहाल तो हमारी तरफ से 10 में 10 ही है। 2027 के महासंग्राम में बीजेपी की सीट को बचाना एक बड़ी परीक्षा होगी। पार्टी की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने शहरी विकास के वादों को कितना पूरा कर पाती है और अपने कोर वोट बैंक को कितना एकजुट रख पाती है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव की तरह मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण और सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश करेगा। त्रिकोणीय संघर्ष के बीच बीएसपी का रुख भी हार जीत के अंतर को तय करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। साफ है कि सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर विकास के दावों की कसौटी और नाराजगी की जमीनी हकीकत के बीच एक बारीक लकीर खींची हुई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम और कानून व्यवस्था के नाम पर भाजपा बढ़त बनाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष स्थानीय मुद्दों और मजबूत सामाजिक समीकरणों के दम पर बदलाव की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि 2027 की चुनावी जंग में सहारनपुर की जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। नेटवर्क 10 की टीम सहारनपुर की नगर विधानसभा सीट पहुंची थी, जहां पर सहारनपुर से नगर विधायक राजीव गुंबर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहां पर जाना है किस तरीके से विधायक ने विकास कार्य कराए हैं, जनता किस प्रकार से देख रही है। तो जो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिली है। कुछ लोग यहां पर नाराज भी दिखाई दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि विधायक जी उनके बीच नहीं पहुंचते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि विधायक जी लगातार उनके बीच पहुंचते हैं और सहारनपुर नगर में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता भी इनके वादों पर कितनी मोहर लगाती है। सहारनपुर से